शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयाँ हो, क्योंकि ये मकर संक्रांति पर्व हम सब के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आता है। इस दिन सब मिल करके नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। एक तो सूर्य जो है मकर राशि को पार करते हुए उत्तरी दिशा की ओर प्रस्थान ले रहा होता है और धीरे धीरे रात छोटी हो रही होती है और दिन बड़ा होता है। तो सभी लोग मिलकर के उस नए सवेरे को आने की खुशी को बहुत आनंद के साथ मनाते हैं। साथ साथ इस दिन पर फसलें पककर हमारे घर पहुंचती हैं, तो हम सब मिल करके वो भी खुशियां मनाते हैं कि हमारे घर में अन्न आ रहा है और सूर्य ने हमें उस प्रकाश को देकर हमारे अन्न को पकाया, हमको प्राप्त कराया। और दिन बड़े होंगे तो हम अनेक प्रकार के और भी कार्य कर सकेंगे। तो हम सब बहुत संपूर्ण खुशी के साथ इस दिन को मनाते भी हैं। साथ साथ आप सब देखते हैं कि इस दिन पर सभी लोग आपस में एक साथ जुट होकर के मिलते हैं, प्यार से गले मिलते हैं, सब एक दूसरे का मुख मीठा भी कराते हैं। तो ये पर्व एक बहुत ही खुशी के साथ मनाया गया, उत्साह के साथ बेहद प्यारा पर्व है। इस सृष्टि पर परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन किसका होता है? हम सब आत्माओं का परिवर्तन। क्योंकि आप सब देखते हैं कि आत्मा एक बहुत छोटी सी बिंदु है, जैसे तिल एक बहुत छोटा सा होता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी एक बहुत छोटी सी है। और इतनी छोटी सी आत्मा जो कि उसमें परिवर्तन भी तिल के मुआफिक धीरे 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 हम एक एक कमी कमजोरियों को उस अग्नि में स्वाहा करते हुए, इस परमात्मा को समर्पित करते हुए, थोड़े थोड़े संकल्प लेते हुए परिवर्तन करते हैं। तो दिनों दिन रात दिन परिवर्तन से हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार भी परिवर्तन हो जाते हैं और एक दिन हम बहुत सारा परिवर्तन अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई भी परिवर्तन एक या दो दिन में नहीं होता है, हर एक परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। जैसे कि रात से दिन एक धीरे धीरे ही बदलाव में आ रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे संस्कारों का परिवर्तन भी धीरे धीरे ही होता है और हमें सदा ही अपने परिवर्तन के लिए तत्पर रहना चाहिए। जैसे कि समय अपने तरीके से अपना परिवर्तन कर लेता है। तो जो दिन और रात का चक्र है, वास्तव में ये सतयुग और कलयुग के चक्र की बात है कि परमात्मा इस कलयुगी अंधियारी रात से हमें नए सवेरे, नए सतयुगी दुनिया के परिवर्तन की बेला में ले जा रहे हैं। और उस परिवर्तन की बेला में चलने के लिए हम सबको मिल करके, एकजुट होकर के, खुशियों से, जैसे हम सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं। आपने देखा जब पतंग उड़ती है तो कितना खुशी मनाते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सब लोग बैठते हैं और सब देखते हैं कि पतंग कितनी ऊंची उड़ान भर रही है। पतंग जितनी ज्यादा ऊंची उड़ान भरती है उतना हर एक बड़े बुजुर्ग जवान सब बहुत खुशी के साथ, उमंग के साथ तालियां बजाते, खुशियां मनाते हैं। क्योंकि पतंग के ऊंचे उड़ने से और उसके आगे बढ़ने में हम सबको इतनी खुशी मिल रही है। वास्तव में ये पतंग एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अर्थ को लिए हुए है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम पतंग को उड़ान भरते हैं, वास्तव में ये पतंग हमारा मन है, हमारी आत्मा। जब हमारी मन बहुत खुशी में होता है, उड़ रहा होता है खुशियों के साथ, जो हम जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, जैसे कि एक पतंग उड़ाने वाले को एक लक्ष्य होता है कि मेरे को सबसे ऊंचाई पे लेके जाना है, आसमान को छुए मेरी पतंग, सबसे आगे जाए। वैसे ही संसार में हर एक ने अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य ही बनाए हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम सदा ही अपने
संकल्प को पाने के लिए सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि हमें आगे जाना है, बढ़ना है। लेकिन अपने मन को जो हमने एक दिशा दी है आगे बढ़ने की और उसे पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें किसी की दूसरे की पतंग नहीं काटना, हमें किसी के दूसरे के जो लक्ष्य उसको बीच में रोक नहीं बनना, उस रुकावट नहीं बननी है। हमें और खुद भी आगे जाना है और दूसरे को भी आगे बढ़ने देना है। ना किसी के मन के भाव को, पतंग को काटना है, ना खुद भी कटना है। अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें सदा तत्पर रहना है। तो ये पतंग हमें दिखाती है कि मन उड़ता जा रहा है खुशी में। वो मन रूपी जो आत्मा है परमात्मा के पास सबकी उड़कर जाए, सबका मन उस प्रभु में लग जाए। तो इसीलिए तो सब खुशियां मनाते हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य अपना अपना है और हर एक अपने उस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है। तो हम किसी को बीच में न काटें न तोड़ें, हम खुद भी आगे बढ़े अपने मन की उमंग उत्साह के साथ, अपने लक्ष्य अपने सपनों के साथ, और दूसरों को भी उड़ने दें कि सबका मन रूपी पतंग उड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये पतंग उड़ाना एक बहुत ही विशेष प्रतीक है इस दिन का, जो हम सब मिलकर के उड़ाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो हम सभी अपने मन को भी एकदम आजाद कर दें, फ्रीडम दे दें और खुद उड़ें और सबको उड़ाएं, सबको भी खुश रखें और खुद भी खुश रहें और सदा झूमते नाचते हुए अपने आसमान को छूने के जो सपने हैं, इरादे हैं, उन्हें हम पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहें। साथ साथ इस दिन आपने देखा कि हम सब मिलकर के पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहें। साथ साथ इस दिन आपने देखा कि हम सब मिलकर के तिल के लड्डू बनाते हैं। तिल के लड्डू बनाने का जो भावार्थ है वास्तव में कि तिल जबकि बहुत कड़वा हुए और गुड़ जबकि बहुत मीठा होता है, पर दोनों को आपस में मिलाने के बाद वो एक हो जाते हैं। तो ये बात हमें बहुत बड़ी आध्यात्मिकता सिखाती है तिल और गुड़, कि जब हम गुड़ को अग्नि पे तपाते हैं तो ही वो आपस में एक होकर चिपक कर मिल पाते हैं। आज की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, जो योग अग्नि है, जब परमात्मा से हमारा योग का मिलन होता है, वो अग्नि हमें प्राप्त होती है जिसमें हम सब तपते हैं, अपने संस्कारों को बदलते हैं। और जब वो तपना हमारे अंदर का शुरू होता है तो हमारे जीवन में मिठास आती है, और उस मिठास से जो कड़वे लोग हैं, जो संस्कार के, जो स्वभाव संस्कार के कड़वाहट के लोग हैं, वो सब मिल करके एक साथ आज उस परमात्मा की मिलते ही हम सब ये प्यार और स्नेह से दोनों एक हो जाते हैं। तो कड़वे और मीठे सब मिलकर एक हो जाते हैं, क्योंकि मिठास में वो पावर है कि कड़वे को भी मीठा बना लेती है। तो जब वो दोनों एक हो जाते हैं तो वो लड्डू हम सबके लिए बहुत पसंद आता है। इस दिन दान करना हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि ये दिन एक पुण्य प्रदान पर्व भी कहा जाता है। इस दिन को सभी इस दिन पर दान पुण्य करने में बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि दान करके लोग समझते हैं कि हमें पुण्य प्राप्त होगा, तो इस दिन जरूर दान करना चाहिए। तो सभी लोग खिचड़ी का दान करते हैं, कोई तिल के लड्डू दान करते हैं, कोई रेवड़ी दान कर, कई चीज़ें बनती हैं जो कि हम सब मिल करके बनाते हैं और दान करते हैं, कुछ कपड़ों का दान करते हैं। तो ये जो दान पुण्य की प्रथा बनी हुई है इस दिन पर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए लोग तिल से नहाते भी हैं। सब तिल को पीस करके उससे नहाना, और स्नान करने भी लोग ज़रूर जाते हैं इस दिन पर, क्योंकि स्नान का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है इस दिन पर। जैसे कि कहा जाता है कि गंगा सागर से मिलती है और 3 नदियों का आपस में मिलन हो जाता है। तो जब मिलन होता है 3 नदियों का, तो उस मिलन को कुंभ का मेला कहा जाता है। और इस कुंभ मेले में सब लोग जाते हैं, आपस में मिलते हैं और मिल करके सब बहुत प्यार से, धूमधाम से इस दिन को वहाँ पर आपस में आत्मिक भाव से मिलते हुए एक दूसरे को जो भी देना होता है देते हैं। तो ये दिन एक बहुत खास हो जाता है, जो कि एक मिलन मेला हो जाता है, जो कि परमात्मा इसे बताते हैं कि यहाँ पर हमारी आत्मा परमात्मा का मिलन।
तो जब हम सब एकता के सूत्र में बनते हैं, सब एक होकर मिलते हैं, तो आत्मिक भाई भाई की दृष्टि हो जाती, सबका मन पवित्र हो जाता है, शीतल हो जाता है। जैसे गंगाएं आपस में मिली तो हम सब एकता के सूत्र में मिल जाते हैं। इस दिन अगर कोई शरीर छोड़ता भी है तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है कि वो आत्मा आज के दिन अगर शरीर छोड़ेगी तो वो स्वर्ग में जाएगी, तो स्वर्ग में जाने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पर खास यह भी माना जाता है कि जो हमारे भीष्म पितामह थे, उन्होंने भी जब शरीर छोड़ा तो वो यही दिन था, और ये दिन उन्होंने खुद ही निर्धारित किया था कि हमारा शरीर छूटे। तो ये खास वो दिन हो जिस दिन कहते हैं कि अगर कोई शरीर छोड़ भी देता है तो वो भी स्वर्ग को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये दिन की बहुत सारी ऐसी अनेक कहानियां भी बनी हुई हैं जो कि बहुत सारे आध्यात्मिक अर्थ को लेकर के हमारे बीच आती हैं। तो इस दिन पर हम जरूर महत्व देते हुए अपने अंदर के स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करें और यही संकल्प करें हम सब मिलकर के एकता के सूत्र में बंधने का, कि हम सब एक हैं, एक पिता के बच्चे हैं। हमें सबको मीठा व्यवहार करते हुए मिलन मेले में सब एकता के सूत्र में बंध करके सब एक दूसरे को प्यार दें, खुशी दें, सभी एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, न किसी के मन रूपी पतंग को काटे, न किसी की पतंग अपनी कटने दें। अपने लक्ष्य की ओर दिनों दिन बढ़ते रहेंगे तो एक दिन हम भी अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेंगे। जैसे कि सूर्य अपने समय अनुसार अपने दिन और रात के चक्र को पूरा करता है, ऐसे हम इस कलयुग से सतयुग को पूरा करेंगे और फिर से स्वर्णिम भारत, खुशियों भरी दुनिया आएगी जब हम सब मिलकर झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और ये भारत फिर से पैराडाइज बन जाएगा। तो आप सबको पुनः फिर से मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभ हो। साथ साथ अब हम मिल करके परमात्मा की याद में कुछ पल स्थित होंगे और आपकी मन रूपी डोर को हम ले चलेंगे उस परम पिता परमात्मा से मिलाने के लिए। तो आप कुछ टाइम के लिए एकाग्र हो जाएं और अपने मिलन के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु से मिलन करना है। इस मकर संक्रांति पर्व पर हम सभी चले अपने अंतर मन की ओर और स्वयं से बातें करेंगे। पहले नंबर, सबसे बाहरी बातों से, सभी बाहरी बातों से अपने मन को दूर करें। कोई बहुत सुंदर दिवस की कल्पना करें। सभी अपने मन के अंदर एक बहुत सुंदर दिन है जिसमें हम सारे परिवार के मेंबर हैं और मिलजुल कर खुशियों के साथ उस पर्व को मना रहे हैं, आनंद के साथ, और सबका मुख हम मीठा कर रहे हैं। हमारे अंदर बहुत प्रेम, सुख, शांति, आनंद का भाव आ रहा है। एक दूसरे को देखकर हम सब बहुत खुश मुस्कुरा रहे हैं। ये सब महसूस करते हुए मैं परमात्मा की संतान, मुझे अपने स्वरूप की स्मृति आ रही है। ये सारे गुण मेरी ओरिजिनल नेचर है। मेरे मन में सबके लिए प्रेम, इसमें शुभ भावना उत्पन्न हो रही है। जैसे पतंग एक ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही पतंग की तरह मेरा जीवन, मेरा मन बिल्कुल हल्का हो रहा है और डोर खिंचती जा रही है आसमान की ओर। खुले दिल से उड़ रही हूँ मैं। मेरे सपने आसमान को छू रहे हैं।
सबको खुशियां बांट रही हो। अब मेरे जीवन में शांति, संपन्नता, संपूर्णता सब कुछ है। मेरी पतंग को कोई काट नहीं सकता, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं उड़ती ही जा रही हूँ, क्योंकि मेरी डोर अब परमात्मा के हाथ में आ गई है। मैंने अपने जीवन को उस परमात्मा प्रभु के आगे समर्पित कर दिया है। सतगुरु, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावा, तू मुझे खींचता जा। मन हिलोरे भर रहा है और दिल गदगद होते कह रहा है, बस और ऊपर और ऊपर। मैं आज बहुत आनंद मगन में हूँ। मेरी पतंग उड़ती ही जा रही है। डोर खींचता जा रहा है परमात्मा, और मैं उस परम पिता के प्रेम में, शांति में समाती जा रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मेरी